वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम है हसन नवाज़। न्यूक्लियर फिज़िक्स को हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द रेडियो एक्टिविटी, व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है न्यूक्लियर फिज़िक्स का। तो बहुत सिंपल एंड इजी वे में यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। अब सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी, इसको तापकारी कहते हैं उर्दू में। और ये होता क्या है, एलिमेंट विच हैव द चार्ज नंबर Z ग्रेटर दैन द 82 आर अनस्टेबल। वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर मतलब जिनके प्रोटॉन की तादाद 82 से ज़्यादा हों, वो अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं। एंड दे इमिट द रेडिएशंस कंटिन्यूसली, वो कंटिन्यूसली लगातार रेडिएशंस इमिट करती हैं वो एलिमेंट्स। सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। एंड द प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होगा ऑफ द इमिटेड रेडिएशंस, ये कहलाता है रेडियो एक्टिविटी। सिंपल कि वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर, जिनके प्रोटॉन की तादाद 82 से ज़्यादा होगा, तो वो एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाएंगे। और वो क्योंकि वो अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशंस कंटिन्यूसली एमिट करते रहते हैं एलिमेंट्स, और इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी का नाम देते हैं। द रेडिएशंस एमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर ऑफ द थ्री टाइप्स। अब ये रेडिएशंस मैंने जैसे कि बताया कि अल्फ़ा बीटा गामा तीन तरह की रेडिएशंस होती हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और गामा पार्टिकल्स जो होती हैं वो न्यूट्रल होती हैं। ये चीज़ देखी गई है, ठीक है, बाई एक्सपेरिमेंटली। अब रेडियो एक्टिविटी वाज किसने डिस्कवर की थी? बाय द हेनरी बेकरल 1896 में ये रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस जो था ये बेसिकली डिस्कवर हुआ था। ही फाउंड दैट एन और मतलब धात कंटेनिंग द यूरेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है, 92, सो इमिटेड एन इनविजिबल रेडिएशन दैट पेनिट्रेट कर जाती हैं, दाखिल हो जाती हैं थ्रू द ब्लैक पेपर wrapping फोटोग्राफिक प्लेट एंड अफेक्ट्स। तो बेसिकली क्या था कि यूरेनियम की धात को और को क्या किया कि ब्लैक पेपर के ऊपर उसको लपेट के रख दिया, और बाद में देखा गया कि वो जो ब्लैक पेपर था फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो उसको लपेटा हुआ था, बेसिकली उसको अफेक्ट कर दिया बेसिकली, ठीक है। जिसको उसके साथ जैसे कोई चीज़ मार्केट से लेके आई ना, तो वो पैक करके देते हैं, जैसे समोसा लेके आएँ या पकौड़ा लेके आएँ, ठीक है। तो बेसिकली उसको अगर हम लपेट दें उस पेपर के अंदर, तो बेसिकली उसका ऊपर उसका अफेक्ट देखा गया। इस तरह आप कंसिडर कर सकते हैं एग्जाम्पल को, ठीक है। अफेक्ट्स द प्लेट्स, the emission of the radiations from the radioactive material can be explained by the simple experiment। इस चीज़ को किस तरह emission हुई, इस चीज़ को फिर सिंपल एक्सपेरिमेंट से देखा गया। बेसिकली ये सडनली ये कोई ख़ास एक्सपेरिमेंट किया नहीं गया था। पहले स्टार्ट में जब ये रैप करके रखा गया था यूरेनियम की ये ओर को, बेसिकली ये यूरेनियम की ओर को जब उसके पेपर के अंदर लपेट कर रैपिंग करके उसके रखा गया था, तो फोटोग्राफिक प्लेट और को उसने अफेक्ट कर दिया। तो बेसिकली ये चीज़ देखी गई, ये हम कह सकते हैं एक्सीडेंटली ये चीज़ सामने आई, ठीक है। तो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रॉपर इसको चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं एक्सपेरिमेंटली तौर पर। द रेडियो एक्टिव मटीरियल इज़ placed at the center of the block of the lead by the drilling a hole in the block, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं कि रेडियो एक्टिव मटीरियल को लेड चैम्बर के अंदर एक होल करके उसको यहाँ पे नीचे रखा होगा सोर्स को, ठीक है। क्योंकि एक ख़तरनाक रेडिएशंस होती हैं, लेड के अंदर से गुजर नहीं सकती, बाहर नहीं आ सकती यहाँ से, इसलिए ये रेडिएशंस ये जो हमारा सोर्स है बेसिकली यूरेनियम सोर्स है, इसमें से जो रेडिएशन निकलेंगी ये सिर्फ ऊपर की तरफ जाएंगी जहाँ पे इसको होल किया हुआ है, यहाँ से नहीं बाहर आ सकती क्योंकि रेडिएशंस ये लेड उसको ब्लॉक कर देता है बेसिकली। इसलिए ड्रिल करके हमने लेड के अंदर रखा हुआ है, और ये ख़तरनाक रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। रेडियोएक्टिव रेडिएशंस इंटर ए वैक्यूम चैम्बर आफ्टर द इमर्जिंग आउट ऑफ दिस होल, यहाँ से निकलेंगी, खारिज होंगी और इस चैम्बर के अंदर इंटर हो जाएंगी। आफ्टर द पासिंग बिटवीन द टू पैरेलल charge plate, the radiation strike the photographic plate. These radiations strike the photographic plate at the three different points instead of this single point as shown in figure। जहाँ पे देखा गया कि जब यहाँ से इमर्ज होंगी, निकलेंगी रेडिएशंस, बेसिकली ये तीन डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर फोटोग्राफिक प्लेट को यहाँ पे रखेंगे, तो एक बीटा पार्टिकल यहाँ पे, अल्फा पार्टिकल सीधा चले जाएगी, अल्फा गामा पार्टिकल सीधा चले जाएंगे, अल्फा पार्टिकल हमारे पास राइट साइड में इस तरह बैंड हो जाएगी। अब ये चीज़ हमें यहाँ पे देखेंगे दो प्लेट्स के अंदर से ये गुजर के और ऊपर फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जा रही
रही हैं। ये प्लेट जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगी। बीटा हमारे पास पार्टिकल जो होता है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगी, तो ये चीज़ दिखाती है कि बीटा पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। और गामा पार्टिकल ना पॉजिटिव की तरफ ना नेगेटिव की तरफ, दोनों की तरफ नहीं जाएंगे, तो इसलिए वो स्ट्रेट चले जाएंगे, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जाके स्ट्राइक कर जाएंगी। तो इस तरह बेसिकली ये हम कहते हैं कि यहाँ पे सिंगल पॉइंट के ऊपर ये स्ट्राइक नहीं करती। तो इसलिए हम कहते हैं कि दिस वी कैन कंक्लूड दैट ऑल द रेडिएशंस फ्रॉम द रेडियो एक्टिव मटीरियल आर नॉट अलाइक, मतलब ये तीनों रेडिएशंस होती हैं, ये एक तरह की नहीं होती, ये सिमिलर नहीं होती, मुख्तलिफ होती हैं। दीज रेडिएशंस दैट बेंड टूवर्ड द नेगेटिव प्लेट आर कंपोज्ड ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। दीज आर मतलब जो हम कहते हैं कि बेंड करी नेगेटिव प्लेट की तरफ, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि मैंने बताया अल्फा पार्टिकल है। और जो नेगेटिव प्लेट की तरफ जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड होगी उसके ऊपर जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो रही है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो रही है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बेसिकली इस रेडिएशंस के ऊपर। ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है। These radiations called the alpha particle, the radiations bent toward the positive plate are the composed of the negative charge particle. These are called the beta particles. These radiations that go straight मतलब जो सीधी जाती है, जो बेंड नहीं हो रही, विदाउट बेंडिंग हैव नो चार्ज मतलब उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता गामा पार्टिकल्स के ऊपर। These are called the gamma rays. उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस क्या होता है। अब जो भी हमारा एलिमेंट अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशंस अपने अंदर से न्यूक्लियस के अंदर से उसके अंदर से रेडिएशंस निकालता है, तो बेसिकली वो पहले जैसा क्योंकि उसके न्यूक्लियस के अंदर चेंज आता है कंटिन्यूसली, जब न्यूक्लियस के अंदर चेंज आता है तो वो बेसिकली ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे न्यूक्लाई में। इसी प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस, न्यूक्लाई का तब्दील होना। व्हेन द रेडिएशंस आर emitted फ्रॉम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट then some change in the nucleus are observed, the element change into new element. This phenomena is known as radioactive decay. इस phenomena को radioactive decay कहते हैं। These element formed due to this change are called daughter elements. The original element is known as parent element. During the nuclear change, the law of conservation of mass, charge, momentum and the charge रमेन्स एप्लीकेबल, मतलब कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मैथ और एनर्जी वगैरह को ओबे करता है, कंजर्व रहता है, चेंज नहीं होता। एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, जब भी न्यूक्लियाई में से अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, अल्फा पार्टिकल निकलता है, तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई की इक्वल होता है, चार्ज नंबर 2 मैथ नंबर 4 होता है। देयरफॉर द अल्फा पार्टिकल हैज़ चार्ज नंबर 2 एंड मैथ नंबर 4, वेयर अल्फा पार्टिकल इज emitted विद out of any nucleus, then due to the law of conservation of the matter the mass number of the nucleus decrease by 4 होता है। जब भी अल्फा पार्टिकल निकलेगा किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियाई में से उसका मास नंबर 4 टाइम डिक्रीज होगा और चार्ज नंबर जो होगा उसका 2 टाइम डिक्रीज होगा। Due to the law of conservation of the charge number of the nucleus decrease by 2. The emission of the alpha particles is represented by the following equation. इसको हम यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए कि हमारे पास ये पेरेंट न्यूक्लाई है, अब इसका मास नंबर A है, चार्ज नंबर Z है। इसमें से अगर अल्फा पार्टिकल जो हीलियम न्यूक्लाई के इक्वल होता है ये एमिट होगा तो मास में से 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा और Z जो होगा वो चार्ज नंबर 2 डिक्रीज होगा। ठीक है, ये इक्वेशंस की फॉर्म में यहाँ पे दिखाया गया है। अब इसकी यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे रेडियम की एग्जांपल लेते हैं। रेडियम में से जब रेडियम न्यूक्लाई में से एलिमेंट के न्यूक्लाई में से जब अल्फा पार्टिकल इमिट होगा तो ये रेडोन बन जाएगा 222 और 86, जहाँ पे मास नंबर में 4 टाइम डिक्रीज होगा, चार्ज नंबर में 2 टाइम डिक्रीज हो गया। ठीक है, इसी तरह एमिशन ऑफ द बीटा पार्टिकल की यहाँ पे बात करेंगे तो बीटा पार्टिकल आर द सिंपल इलेक्ट्रॉन होते हैं नेचर वाइज एमिटेड बाय द न्यूक्लियर में से जो एमिट होते हैं बेसिकली बीटा पार्टिकल हैव द चार्ज व्हेन बीटा पार्टिकल इज एमिटेड आउट ऑफ द न्यूक्लाई। जब बीटा पार्टिकल न्यूक्लियर में से एमिट होता है देन इट्स मास नंबर डज नॉट चेंज, मास के ऊपर चेंज नहीं आता बट इस चार्ज नंबर मतलब उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो इंक्रीज हो जाता है 1 टाइम, एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है। द एमिशन ऑफ द बीटा पार्टिकल फ्रॉम एनी एलिमेंट एक्स जो डॉटर एलिमेंट होगा रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इसके देखेंगे हमारे पास मास के ऊपर कोई चेंज नहीं आया, ये पेरेंट है, ये डॉटर में कन्वर्ट हो गया। अब ये देखें इसके मास के ऊपर कोई चेंज नहीं आया, जेड जो होगा एटॉमिक नंबर उसमें 1 टाइम इंक्रीज हो जाएगा और ये हमारे पास बीटा पार्टिकल एमिट हो जाएगा किसी एलिमेंट के न्यूक्लियर में से। द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस कैन बी थॉट ऑफ एज न्यूट्रॉन emitted and the electron and becoming the proton। बेसिकली ये चीज़ एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन तो
ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं। ये चीज़ देखी गई फ्रॉम द न्यूक्लियस से। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए? न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं होती। इस चीज़ को देखा गया कि न्यूट्रॉन अमिटेड न्यूट्रॉन जो होते हैं वो अमिट करते हैं एन इलेक्ट्रॉन एंड बिकमिंग द प्रोटॉन। न्यूट्रॉन बेसिकली इलेक्ट्रॉन को अमिट कर देते हैं और प्रोटॉन बन जाते हैं बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर। उसके रिजल्ट में बेसिकली वहाँ पे हमारे पास बीटा पार्टिकल अमिट होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। दिस इज द रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इसको हम देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन बेसिकली वो हमारे पास प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे बीटा पार्टिकल हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अमिट हो जाएगा बेसिकली। ये चीज़ देखी गई, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास थोरियम जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा इनटू द प्रोटैक्टिनियम में एज ए, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास थोरियम यहाँ पे प्रोटैक्टिनियम में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे हमारे पास बीटा पार्टिकल अमिट हो जाएगा। जब हमें पे मैस नंबर जो होगा वो यहाँ पे 232 है और यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, 32 ही होगा, मैस नंबर डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। चार्ज नंबर में इजाफा हो जाएगा इन केस ऑफ द बीटा पार्टिकल। एमिशन ऑफ द गामा रेडिएशंस की बात करें, व्हेन द न्यूक्लियाई इमिट ए गामा रेडिएशंस देन द नाइदर इट्स चार्ज नंबर चेंज नॉर इट्स मैस नंबर ऑफ द न्यूक्लियस चेंज। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द गामा रेडिएशंस इज़ द सिंपली फोटोन्स होती हैं ये, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जस्ट, इसके ना मैस नंबर में चेंज आता है ना एटॉमिक मतलब चार्ज नंबर में चेंज आता है। हैज़ द नाइदर एनी चार्ज नंबर चेंज और मैस नंबर चेंज। इट एमिशन फ्रॉम द न्यूक्लियस हैज़ द सम रिजेम्बलेंस with the emission of the photon of the light from an atom। बेसिकली ये photons of lights होती हैं, electromagnetic radiations होती हैं। We know that when any nuclei of an atom absorb the energy, it jump from the ground state to the higher state, and the atom becomes excited when the electron of this excited atom return to its ground state, then it emits the absorbed energy in the form of the photon। उसी तरह जिस तरह किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं वो लो ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला जाता है, इसी तरह एटम जब एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर देता है वो ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में चला जाता है बेसिकली। इसी तरह जब एटम हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है बेसिकली बाय एमिटिंग द अल्फा बीटा रेडिएशंस, तो उस वक्त बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे गामा रेडिएशंस एमिट होती हैं। बेसिकली ग्राउंड स्टेट में एटम आता है, उसके रिजल्ट में बेसिकली गामा रेडिएशंस एमिट होती हैं। In this way, the nucleus is sometimes excited. The excited state of the nucleus is unstable in coming back to ground state from the excited state. Gamma radiations emitted. The emission of the gamma radiations from the nucleus is represented by the following equation। इसको भी इक्वेशन की फॉर्म में यहाँ पे दे सकते हैं। ये हमारे पास स्टार है, स्टार का मतलब है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ये हमारा न्यूक्लियस है, एटम है बेसिकली। अब ये ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो गामा रेडिएशंस एमिट करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिप्रेजेंट द एक्साइटेड न्यूक्लाई एंड द दिस न्यूक्लाई सेम न्यूक्लाई होगा बेसिकली, लेकिन ये ग्राउंड स्टेट में है, ये एक्साइटेड स्टेट में है। शो द ग्राउंड स्टेट ऑफ द न्यूक्लियस, दिस एक्स शो द दिस स्टार एक्स शो द इन द एक्साइटेड स्टेट। तो ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट लेके चलेंगे। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन बी डिटरमाइंड। टेक केयर।